उत्तराखंड एलटी का जो विज्ञापन आना है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। कब तक वो विज्ञापन निकलेगा, क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, ये न्यूज़ को हम देखते हैं। देखिए, एलटी भर्ती निकालने की तैयारी में यूके SSC कह रहा है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ है। ठीक है, 7 तारीख की न्यूज़ है। कैबिनेट में हुए बदलाव का पत्र पहुंचा आयोग के पास। कैबिनेट में 4 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें जो भर्ती लटकी हुई थी कला वर्ग की 272 पोस्टों के चक्कर में भर्ती नहीं आ पा रही थी, तो वो संशोधन कर दिया गया है। तो वो संशोधन करने के बाद ये पोस्टें और जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की और जो पोस्टें हैं उनको सब जोड़ते हुए एलटी की पोस्टें निकाली जाएंगी। 272 तो ये पुरानी वाली जो कला वर्ग की जो इसमें जुड़ेंगी वो वाली होगी। जैसे देखिए इसमें न्यूज़ में क्या आया है, देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एलटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। ठीक है, इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगामी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ये बात को आप समझिए, आगामी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा तो ये 272 ही नहीं है तो पुरानी है, और जो 1500 लगभग पोस्टें हैं उन सब के लिए निकलेगा। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगाएगी। ठीक है, वो जो कला वर्ग के लिए बीएड कंपलसरी है या नहीं है उसके लिए कैबिनेट में संशोधन किया गया। कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी। अब ये आयोग को इसी वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का अध्याचन जो था, 272 वो पुरानी है, भर्ती का अध्याचन जो हुआ था वो लटका हुआ था। अब शासन से कैबिनेट का पत्र आ चुका हुआ है, जो शासन से मिल चुका है यूके SSC को। तो जानकारी के मुताबिक आयोग आगामी 1-2 दिन में एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक है, आज ये न्यूज़ है 7/03/24 की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये विज्ञापन जारी कर सकता है कह रहा है ये। ठीक है, तो ये एलटी से रिलेटेड एक तो न्यूज़ ये थी, और साथ में देखो युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल भर्ती में एक और मौका। तो एक और भी ये इसमें कह रहा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय, ये दूसरी परीक्षा है, प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा में एक और मौका, जो बच्चों को एक और मौका दिया जाएगा। ये रावत जी के मुताबिक जो है आपका नियोक्ता विभाग की ओर से रिक्त पदों की संख्या में आंशिक संशोधन के बाद सामान्य अनारक्षित श्रेणी के पदों की संख्या उपलब्ध कराने पर संशोधन किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से ये दूसरा एलटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये दूसरा था। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, जो संशोधन हुआ है एलटी में उसका अगर आप ये पूरा देखना चाहते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है तो उसको आप टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल में इसको देख सकते हैं। बहरहाल क्या चेंज हुआ है ये देखिए, सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंकों की जो परीक्षा होती थी, ये तो लेवल 7 की जो पे ग्रेड है, मतलब जो लेवल 7 का वेतनमान इसमें मिलता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है, पहले क्या होता था देखिए, पहले जो होता था उसमें परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। ठीक है, ये जो पहले वाली कंडीशन थी। अब सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक, पहले के लिए ये है, ये पहले जो होता आया है उसका है, ये जो अब चेंज हुआ है उसके बाद जो हुआ है उसके लिए है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे भाग 1 शैक्षिक अभिवृत्ति आती थी। ठीक है, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान 100 अंकों का ये पहले से होता था। ठीक है, अब ये भी चेंज हुआ था बीच में, केवल तर्क शक्ति, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिरुचि का 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आता था। अब उससे पहले ये होता था, उसमें 100 मार्क्स का तर्क शक्ति परीक्षण भी पूछा जाता था। लेकिन अब जो चेंज हो गया है, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान भी जोड़ दिया सर इसने। देखो सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड का तो नॉलेज इसमें कंपलसरी होगा अगर ये होता है। अब वो यूके SSC जब निकालेगा तभी पता चल सकता है कि यूके SSC क्या करना चाह रहा है। यूके SSC
क्या पुराना पैटर्न ही फॉलो करेगा या इस पैटर्न पे करेगा, वो जब नोटिफिकेशन आएगा, ये तो कह रहे हैं 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नोटिफिकेशन आता है तो तभी पता चल पाएगा। 50 अंकों का तर्क शक्ति होगा, सामान्य ज्ञान होगा और शैक्षिक अभिवृत्ति, ये पूरा का पूरा टीचिंग पेडागोजी हो जाएगी। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति परीक्षण भी आ गया और 50 अंकों का ही केवल आपका वो देखा जाएगा, टोटल 100 मार्क्स की होगी। अगर यूकेएसएससी करा रहा है, पहले भी 100 मार्क्स की होती थी, तो इसमें क्या होता था कि 100 मार्क्स का ये पूछा जाता था और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था। ठीक है, विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। अब यहाँ पे अगर पैटर्न लागू होता है, जो संशोधन किया गया है, ठीक है, शासन प्रशासन द्वारा, अगर ये यूकेएसएससी इसको मानता है, तो भाग 2 जो आएगा, भाग 1 में तो आपका यही आ गया। इसके अंदर क्या क्या जोड़ दिया इसने, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान भी जोड़ दिया। और भाग 2 में जो होगा, इसमें क्या होगा, जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं, उस विषय की दक्षता परीक्षण, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज आ जाएगा 50 अंकों का। जैसे आप पीसीएम की बात करते हैं, पीसीएम और जेडबीसी होता है ना, जेडबीसी, तो इसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स वाला जो पोर्शन है, फिजिक्स और मैथ्स वाले पोर्शन को 50 अंकों में बांट दिया। अब सिलेबस तो पूरा ही है, वो जो 70 अंकों का आता था वो 50 मार्क्स का आएगा, और ये 50 अंकों में ये आ गया आपका। 30 मार्क्स का तो तर्क शक्ति आता था, अब ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये शैक्षिक अभिवृत्ति आती थी, तो इसमें 2 पोर्शन और जुड़ गए ना, तर्क शक्ति भी आ गया, सामान्य ज्ञान भी आ गया। अब ये मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन तभी पता चल पाएगा कि कैसे कैसे होता है। बहरहाल अगर ये लागू होता है तो जरा सा टफ कंपटीशन और हो जाएगा इसमें, एलटी में। ठीक है, तो ये पता तभी चल पाएगा जब आपका आयोग इसको बताएगा, आयोग से निकलेगा जब ये। ठीक है, तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि एलटी की पोस्टें 1-2 दिन में ये आएंगी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, अब देखते हैं, जब तक आ न जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं इनको। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं जब ये पोस्टें आएंगी तो उसके बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है उसी के बाद पता चल पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कोशिश करेंगे।